नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब और कैसे चल रही है आपकी तैयारी। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही है और आप सभी कामयाबी के ज़्यादा दूर नहीं हैं। आज जो मैं क्वेश्चन लाया हूँ वो हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री के टॉप 10 क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं हम लोग हिस्ट्री के टॉप 10 क्वेश्चन में क्या क्या प्रश्न है देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को शुरू हुआ। दूसरा क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था। तो दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन 3 की ओर चलते हैं, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था। तो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था अली बदू ने। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं, वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है। तो वंदे मातरम आनंद भट्ट से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर था मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं, 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद किसे कहा जाता है। तो 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद कहा जाता है मंगल पांडे को। ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं, अशोक ने बौद्ध धर्म किस युद्ध के बाद अपनाया। तो अशोक ने बौद्ध धर्म कलिंग युद्ध के दौरान अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। तो यहाँ हिस्ट्री के क्वेश्चन खत्म होते हैं और यहाँ शुरू होते हैं ज्योग्राफी के टॉप 10 क्वेश्चन। तो आइए जल्दी से करते हैं इनको भी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी है ऑप्शन नंबर सी गंगा नदी। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोलता है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है जो भारत में स्थित हो। तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी कंचनजंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त होती है। तो काली मिट्टी हम लोग का उपयुक्त होती है, काली मिट्टी उपयुक्त होती है कपास के लिए। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा पठार है दक्कन पठार। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा हो जाएगा आपका गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं, थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है। तो थार मरुस्थल हम लोग का स्थित है राजस्थान राज्य में। मानसून भारत में मुख्य रूप से किस सागर से आता है। मानसून भारत में किस सागर से आता है। तो हम लोग देखते हैं क्या होता है इसका आंसर। तो हो मेरे हिसाब से इसका आंसर लगता है हिंद महासागर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र की हम लोग बात करें तो छरिया हो जाएगा आपका राइट आंसर। लोकटक झील किस राज्य में है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आपके एग्जाम में, तो इसको नोट डाउन कीजिएगा। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है। लोकटक झील आपका स्थित है मणिपुर में। राइट आंसर हो जाएगा आपका मणिपुर। तो यहाँ खत्म होते हैं ज्योग्राफी के टॉप 10 क्वेश्चन। अभी शुरू होते हैं पॉलिटिकल के टॉप 10 क्वेश्चन। तो हम लोग चलते हैं देखते हैं क्या क्या रहने वाला है क्वेश्चन। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो भारतीय संविधान आपका लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो संविधान का संरक्षण किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है। तो संविधान का संरक्षक कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकार कितने होते हैं। मौलिक अधिकार भारत में रहते हैं तो कितने मौलिक अधिकार हैं उनको
याद रखना बहुत जरूरी हो जाता है। तो भारत में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो भारत में मौलिक अधिकार हैं आपके 7। ऑप्शन नंबर सी एफ पर, सॉरी, मौलिक अधिकार आपके हो जाएंगे 6 हो जाएंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नीति निर्देशक तत्व किस देश के लिए गए हैं? नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का कौन सा होता है? तो क्वेश्चन बोल रहा है भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चुनाव आयोग में कितने सदस्य होते हैं? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। तो चुनाव आयोग में कितने सदस्य होते हैं? तो चुनाव आयोग में 3 सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। संविधान का भाग तीसरा किससे संबंधित है? तो संविधान का तीसरा भाग हम लोग का संबंधित है मौलिक अधिकार से। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लोकसभा का अधिकतर कार्यकाल कितना होता है? तो लोकसभा का अधिकतर कार्यकाल होता है 5 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे हम लोग के ऑप्शन नंबर श्री जवाहरलाल नेहरू जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान का प्रस्तावना में कितने आदर्श हैं? संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श हैं? तो संविधान की प्रस्तावना में ऑफिस ही आदर्श होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो यहाँ खत्म होते हैं पॉलिटिकल के टॉप 10 क्वेश्चन और यहाँ शुरू होते हैं साइंस के टॉप 10 क्वेश्चन। तो देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने बहुत ही मशक्कत से ढूंढ के लाया है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो साइंस के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर। राइट आंसर बी हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर चलते हैं। रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? तो रक्त का शुद्धिकरण हम लोग का होता है, क्या होगा इसका? कमेंट में जरूर बताएं गाइस इसका आंसर क्या होगा, मुझे नहीं आता इसका आंसर, थोड़ा कंफ्यूजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से होता है स्क्रेट्स होता है, सॉरी स्कर्वी होता है, सी ना। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से होता है ऑप्शन नंबर बी स्कर्वी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सूर्य ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? तो सूर्य ऊर्जा का स्रोत है ऑप्शन नंबर बी नाभिकीय संलयन। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो सबसे हल्की गैस होती है आपकी हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। ध्वनि किस माध्यम में नहीं होती है? तो ध्वनि हम लोग का निर्वात माध्यम में नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में कक्ष होते हैं हमारे 4 कक्ष होते हैं। मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। पीएच का मान कितने से 14 तक होता है? मतलब बोल रहा है कितने से लेकर 14 तक होता है, मतलब पहले का संख्या बता रहा है, 14 लास्ट है। जैसे कि पीएच का मान कितने से 14 होता है, मतलब इसको फर्स्ट पूछ रहा है, तो यहाँ बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0 से 14 तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। तो पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया कहलाती है ऑप्शन नंबर सी, बोले तो प्रकाश संश्लेषण। इसका पूरा आप लोग को डिटेल्स पता है? कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? तो विद्युत धारा की इकाई होती है जिसे हम लोग विद्युत को मापते हैं, उसे कहते हैं एम्पेयर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। तो और कुछ क्वेश्चन है जो करंट अफेयर्स है जो मैंने ढूंढ के लाया है, तो देखते हैं। इसमें भी टॉप 10 ही क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन को भी पूरा कर लेते हैं, फिर क्लास को एंड करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन 8 कहता है G20 शिखर सम्मेलन 2023 में जो हुआ था उसकी मेजबानी किसने की थी? मतलब
किस देश ने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत ने। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। इसरो, ISRO, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसरो का मुख्यालय आपका स्थित है बेंगलुरु में। इसरो का फुल फॉर्म अगर आप लोग को पता है तो कमेंट में जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। भारत का नया संसद भवन किस वर्ष उद्घाटित हुआ? तो भारत का नया संसद भवन उद्घाटित हुआ 2023 को। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 5वां क्वेश्चन क्या बोलता है? आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है? तो आयुष्मान भारत योजना स्वास्थ्य बीमा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। वंदे मातरम किससे संबंधित है? तो वंदे मातरम हम लोग का संबंधित है ऑप्शन नंबर सी से, वंदे भारत। वंदे मातरम नहीं, वंदे भारत। वंदे भारत एक ट्रेन है जो भारत में चलती है। तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है? नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? तो नीरज चोपड़ा को आप जानते हैं, नीरज चोपड़ा संबंधित है ऑप्शन नंबर सी भाला फेंक से। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई? तो मेक इन इंडिया की शुरुआत हुई थी 2014 से। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन हम लोग का इस वीडियो का क्या बोलता है? विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO, इसका फुल फॉर्म आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का जिनेवा में। तो जिनेवा कहाँ है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें।